देखिए, एक कहावत है पुरानी राजनीति में, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और जो मोहम्मद यूनुस हैं वो एब्सोल्युटली करप्ट हो चुके हैं, मेंटली, दिमाग से, दिल से, सोच से, थॉट्स से, बिल्कुल करप्टेड माइंड है। और ये करप्शन आया है पाकिस्तान परस्त जो इनकी रेडिकलाइज्ड पार्टीज हैं उनके दबाव से। आज यूनुस जो हैं वो मुल्ला मुनीर से भी ज्यादा रेडिकलाइज्ड और ज्यादा इस्लामिक थॉट रखते हैं। और ये बात मैं कह चुका हूं कई बार कि जो वायलेंस ऑफ इस्लामिक रेडिकलाइज्ड इस्लामिक माइंड वो बहुत मुश्किल से निकलती है। अब पहले तो उन्होंने आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश करी। देखिए, आपने 4 किरदारों के आपने अपने कवर बस में नाम बताए हैं, उसमें से खलीलुर रहमान की मैं बात करता हूं। खलीलुर रहमान एक पुराने डिप्लोमेट हैं और वो डिप्लोमेट आज अमेरिका में सेटल्ड थे और अमेरिका के नागरिक हैं। वो आज भी बांग्लादेश का नागरिक नहीं है खलीलुर रहमान। ये जो अपने यूनुस साहब हैं वो भी अमेरिका ने ला करके वहां बैठाए हैं और उसका अमेरिका का अल्टीरियर मोटिव है इसमें। उसके 3 विशेष कारण हैं। पहली बात, वो बांग्लादेश को पूरी तरह से चीन और पाकिस्तान के लैप में जाने नहीं देना चाहता, मोर इंपॉर्टेंटली चीन के। दूसरा, चीन को और भारत को, ये बात आपको शायद अजीब लगे लेकिन मैं कह रहा हूं, चीन और भारत को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उनको बांग्लादेश में, म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पे वहां कहीं एक जगह कोई फुट होल्ड चाहिए। तीसरी चीज, सेंट मार्टिन आइलैंड, इसके पीछे यूएस उस समय से लगा हुआ है जब शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी दिलवाई थी बांग्लादेश को, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। सेंट मार्टिन आइलैंड की इंपॉर्टेंस सब जानते हैं। बांग्लादेश जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में अपना होल्ड बनाने के लिए ये अमेरिका बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है। देखिए, एक चीज और मैं बताऊंगा और वो बात ये है कि आज की परिस्थिति में उन्होंने कोशिश की, मोहम्मद यूनुस ने, कि वो आर्मी चीफ को साइडलाइन करें। उन्होंने जब वो बाहर गए थे तब तक उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की और आर्मी के बीच में विद इन आर्मी रिफ्ट डालने की कोशिश की। आप देखिए, कोई भी बांग्लादेश का आदमी बांग्लादेश की आर्मी को आपस में लड़वाएगा, इससे ज्यादा खतरनाक कोई बात हो नहीं सकती। वही मैं कह रहा हूं कि जो यूनुस साहब हैं, इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और उनके आखिरी दिन। तो क्या यूनुस साहब बांग्लादेश में एक्सपोज हो गए हैं? बड़ा सवाल है। यूके देवनाथ सर, आपका जवाब क्या है? इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूनुस की राजनीतिक पकड़ जमीन पर शून्य है। अगर वो आज इलेक्शन के लिए खड़े जाएं तो अपने बलबूते पे तो 10 वोट भी उनको नहीं मिलेंगे। उनकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बनती है। बीएनपी और अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको दूर रखने में माहिर हैं। और तो और थोड़े बहुत जो मुस्लिम छात्र शिविर थे या जमाते इस्लाम था, इनके जो कुछ कार्यकर्ता मोहम्मद यूनुस को प्रॉप अप किए थे, अब वो भी पीछे हटने लगे हैं। मोहम्मद यूनुस को अभी सपोर्ट करने वाले में सिर्फ कुछ दंगाई एलिमेंट हैं, सिर्फ ढाका में सीमित हैं। ये दंगाई एलिमेंट जो हैं ये पत्थर फेंकने में माहिर हैं, आगजनी में माहिर हैं और बात बात पर आकर पुलिस को और आर्मी को धमकाते हैं। आर्मी के टैंक्स पर वो 6 महीने पहले झंडा लेके चढ़ गए थे, बांग्लादेश का झंडा लेकर वो आर्मी के टैंक्स पे चढ़ गए थे। तो ये जो दंगाई एलिमेंट जो मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप खुलना ले लीजिए, जैसलमेर ले लीजिए, चट्टगांव ले लीजिए, कहीं पर भी उनकी पकड़ नहीं है। लेकिन ढाका का जो एरिया है, खासतौर से ओल्ड ढाका, वहां पे इनकी पकड़ है। और थोड़े बहुत ऐसे मुस्लिम छात्र हैं जो कि ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, छात्र नेता हैं, वो मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में होता क्या है, हो क्या रहा है कि बीएनपी के कार्यकर्ता अभी बैकफुट पर हैं। अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है, उनके कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया है। शेख हसीना जो है वह बांग्लादेश में नहीं है। तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि मोहम्मद यूनुस को हिला सके या सीधा कर सके। हाँ, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, बांग्लादेश की आर्मी अभी भी शायद लास्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे बचे हैं जो कि मोहम्मद यूनुस को हिला सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसा लग रहा है, बांग्लादेश की जो आर्मी जब वो सड़कों पे आती है, हम वीडियो देख रहे हैं, वो सिर्फ पुलिस कंट्रोल के लिए सड़क पर आ रहे हैं। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां लेकर जो सड़कों पर आ रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ डिसिप्लिन रखने के लिए, अनुशासन रखने के लिए। आप तो एक कंप्लीटली जी, आप एक कंप्लीटली न्यू थ्योरी बता रहे हैं। मैं इसको लेकर कर्नल मनोज कुमार के पास जा रहा हूं।
कल साहब, जैसे कि देवनाथ सर कह रहे हैं कि अभी यूनुस के सत्ता को चुनौती दे पाना बांग्लादेश में किसी के बूते की बात नहीं है, जबकि ये खबर भी आ रही है कि सेना और सरकार के बीच यानी कि यूनुस के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तख्ता पलट की बात भी हो रही थी और यहां तक कि अल्टीमेटम भी है इलेक्शन करवाइए आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं है। यहां पर क्या हो रहा था, ये आईएसआई के जितने एजेंट्स हैं, उनके जो कारकुन हैं, वो लोग मिले हुए थे जमाते इस्लामी के साथ, और उनकी मंशा थी कि थोड़ा सा इसको जमाते इस्लामी को और स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि उनका जो आकलन है उसके मुताबिक इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं दिसंबर तक भी, तो जमाते इस्लामी कहीं भी आगे उभर के नहीं आ पाएगा। अभी भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका दबदबा है, और ऐसे में अगर इसलिए वो इलेक्शंस टालना चाह रहे हैं। उनके साथ कौन है? केवल जमाते इस्लामी है और नाहिदुल इस्लाम, वो जो लड़का था वो उनके साथ है। बाकी सब स्टूडेंट ग्रुप भी उनके अगेंस्ट में हो गए। सबने खुलकर, बाकी लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है, आपको 6 महीने में इलेक्शन कराने थे, यहाँ 9 महीने से ऊपर हो चुका है, आपने क्या किया है? यही सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं आप देश को बेच रहे हैं। जिस प्रकार की उन्होंने हरकतें की हैं, उन्होंने एक चिकन नेक दिखाया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की। यहाँ भारत ने उनको 2 कॉरिडोर दिखा दिए, एक चिटागोंग में और एक आपको मालूम है मेघालय और असम, ये बंगाल के बीच में। तो इस प्रकार की जो चीजें, और उसके अलावा फिर उन्होंने अपनी मनमर्जी से, इनके एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग वो रखिन स्टेट के साथ एक कॉरिडोर खोलेंगे। भाई कैसे उसको आप कंट्रोल करेंगे? और रखिन स्टेट बनाने की बात हो रही, किस प्रकार से? आपके देश के पास उतनी शक्ति है? एक बार आपने यूएस को वहां पे अपने पैर जमाने दिया, तो क्या आपके वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ देगा? वो तो चाहता ही है कि इस इलाके में यूएस दखल करे, ताकि चाइना के ऊपर उसका दबाव बढ़े, और भारत के लिए वो बहुत नुकसानदायक होगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अगर देखें, वहां जो स्थिति है बहुत विस्फोटक हो चुकी है, और इसको समझ रहे हैं। और वकारुज्जमान अगर आप समझिए, ये तो उसके शेख हसीना के रिलेटिव में आते हैं, उनके रिश्तेदारी में आते हैं। हाँ, उन्होंने उस टाइम जो स्थितियां थी उसके मुताबिक उन्होंने चले, और उन्होंने उस टाइम समर्थन दिया इनकी अंतरिम सरकार को समर्थन दिया। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, और एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है इसमें, मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं कि यूनुस या तो चीन का चहेता है, जिनपिंग का चहेता बन सकता है, या वो डोनाल्ड ट्रंप का चहेता बन सकता है। एक साथ दोनों का चहेता कैसे बन सकता है? या तो वो डिफेंस, या तो चिकन नेक के पास वो एयरबेस बनाए, या फिर चाइना के साथ मिलकर, या फिर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दे। क्योंकि अगर अमेरिका बांग्लादेश के आसपास घुसेगा तो चीन के लिए इससे बड़ा थ्रेट कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक माहौल बन गया है यूनुस को लेकर के, तो ये निश्चित तौर पे जो असीम मुनीर है, नहीं सर, ये सवाल इस बात है, खिलाड़ी कौन सी टीम का ये खेल कहां से रहा है? मैं बता रहा हूं आपको। ये मुझे लगता है कि देखिए, इंटरनली तो ये पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है। ये चाइना और अमेरिका की तो बात आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उसी समय इन्होंने प्रतिबंध लगाया उस पार्टी पे जो उस आंदोलन में शामिल थी, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के लिए किया गया था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इंटरनली इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया उस समय। और उसके बाद जिस प्रकार से देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, मोहम्मद यूनुस कोई चुनकर के आए हुए नेता नहीं है। इन्होंने जो पुरानी सरकार थी उसको पलटा और वहां पर कब्जा करके बैठ गए। जनता से चुने हुए नहीं है, और सारे नियम कानून ये बदले जा रहे हैं। तमाम ऐसे संगठनों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए उस आंदोलन में भाग लिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो बिखराव अंदरूनी तौर पे हो रहा है, ये उनका इंटरनली मसला है। लेकिन जो बात स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि जो एक बिना चुने हुए आपको एक पद मिलता है, तो वो पद का दुरुपयोग आप इस आधार पे कर रहे हैं कि आपको जो बात कही जा रही है कि अमेरिका और चीन की। अब आपने पूछा कि अमेरिका का इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है या चाइना का। देखिए, शुद्ध रूप से यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो चाइना का है, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपना बेस जो है वो बांग्लादेश में, चाइना नहीं चाहेगा कि अमेरिका का बेस यहाँ पर बने। अमेरिका और चाइना का जो बेस है, जो जैसे मैंने बलूचिस्तान की बात की थी पहले, और उसी तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर बात की, उसी तरह से बांग्लादेश, ये कंपटीशन आपस का तो है, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश के
जो आयात निर्यात था उस पर पूरी तरह से जो है बैन लगाने का काम किया। इससे बांग्लादेश भी जो है पूरी तरह से जो है वो तिलमिलाया हुआ है, और तिलमिलाने के बाद जो है अपनी ही गलत रणनीति में फंसा है, और गलत रणनीति में फंसते हुए वो लगातार जो है वहां की जनता के निशाने पर आ चुके हैं। अमजद, मैं ये बात इसको थोड़ा सा और मुझे लगता है कि अमजद मिर्जा और आलोक जी इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मिर्जा साहब, यूनुस फंसा कहाँ है? वैसे तो सौरभ भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान का खिलाड़ी लगता है, लेकिन जिस लीग में अमेरिका और चाइना खेल रहे हैं वहां पाकिस्तान खिलाड़ी खरीदने की औकात रखता हो, यह भी संदेह के दायरे में है। ये शख्स घिरा क्यों है? ये इसलिए गिरा है कि ये डिलीवर नहीं कर सका। देखिए, बात ये है कि मैं ये नहीं समझता कि ये कोई चाइना का बंदा है। ये थॉरली अमेरिकन प्लांटेड बंदा है, और पाकिस्तान के साथ जिस तरह अभी ये भाई कह रहे थे कि ये क्लोज है, तो पाकिस्तान इज अमेरिकन प्रोटेजी। बेशक वो चाइना के साथ इस वक्त बड़े क्लोज टाइज हैं उनके, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकन प्रोटेजी रहा है। अब यहाँ पे मसला ये है कि लोगों को नजर आता है कि इसने जेलें खाली कर दी, सारे जहादी बाहर निकाल दिए, और फिर इसने मॉब को यूज किया इंटिमिडेट करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स को, जजेस को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल लोगों को। और उसके साथ साथ ना सिर्फ इसने ये किया, बल्कि इसके खिलाफ जो 5 केसेस थे, मैं पूछता हूँ उन 5 केसेस का क्या बना भाई? वो खारिज हो गए, अदालतों से निकाल दिए गए वो केसेस। फिर जो है ये क्या फॉरेन लैंड्स दे रहा है अमेरिका को। ये चाइना को दिखा कुछ रहा है, लेकिन देगा ये प्योरली अमेरिकन एजेंट है। और इसकी जगह जो है ये अब रिजाइन करके क्या करेगा? रिजाइन करके ये मुल्क से बाहर जाएगा। इसको तो जाने ही नहीं देना चाहिए, इसको तो उठा के जेल में डालना चाहिए कि ये जिम्मेदार है बांग्लादेश की तबाही और बर्बादी का। तो ये इंडिया को और चाइना को बैक वक्त एनसर्कल करने की जो अमेरिका की पॉलिसी है, जिसमें ये कैरेट एंड स्टिक वाला पॉलिसी अमेरिका की, ये उसके तहत ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान को अमेरिका यूज कर रहा है, पाकिस्तान की जहादी तंजीमें ISI पाकिस्तान की स्टेट को यूज कर रहा है वहां पहुंचने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए। यानी पाकिस्तान हैज बिकम America's extended arm for foreign policy when it comes to Bangladesh। ये हमें समझना पड़ेगा। और ये जो इसने पाबंदी लगाई है अवामी लीग पे, और ये अभी इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि इलेक्शन ये करवा नहीं पा रहा। BNP भी अब इसके अंदर से खिलाफ हो चुकी है, फौज इसके खिलाफ हो चुकी है। और इसी तरह से लोग जो है, जैसे कहा एक और हमारे दोस्त ने कि जी ये ढाका तक महदूद है सारा कुछ। ये बिल्कुल सही बात है। मेरी बांग्लादेश बात होती है, कुलना हो गया, चिटागांग और दूसरे जो शहर हैं, वहां पे इसकी कोई पकड़ नहीं है, इसका कोई मुझे लगता है मिर्जा साहब, मुझे लगता है खिलाड़ी बेशक ये अमेरिका का रहा हो, लेकिन ये खेल पाकिस्तान के हवाले से रहा था और चाइना को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई हम गेम तुम्हारे लिए सेट करेंगे। तो ये चारों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा था और इसी में फंस गया। आलोक जी, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मुझसे पूछा है ना? जी जी आलोक जी, मैं आपको विवेक जी बता रहा हूं। एक इंग्लिश में कहावत है, नथिंग करप्ट लाइक पावर एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। यही हाल यूनुस जी का हुआ। ये तो एग्जाइल में थे, अमेरिका में कहीं पड़े हुए थे अलग थलग। एकाएक यहाँ भूचाल आया और लोगों ने इनको वहां से बुलाकर सीट पे बैठा दिया। ये तो आए थे स्टॉप कैप अरेंजमेंट में, इनको तो वहां चुनाव कराना था एक अवधि, निश्चित अवधि के अंदर, और चुनाव का कोई अता पता नहीं है। वहां मुख्यतः 2 ही पार्टियां हैं जो आज तक वहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करती आई हैं, BNP और अवामी लीग। अवामी लीग पर शेख हसीना भारत में है और उनके सारे लोगों को जेल में डाल दिया है। BNP थोड़ा बहुत कुछ कमबैक कर रही है, लेकिन ये अमेरिका के प्रोटीजे थे, पहले से लोगों को मालूम था। अमेरिका ने इनको शरण दिया, अमेरिका ही इनका रख रखाव कर रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप इनके थ्रू पहले सेंट मार्टिन पर कब्जा करके अपना एयरबेस बनाएंगे, जैसा पाकिस्तान में हुआ। पहले अमेरिका ने वहां एयरबेस बनाया, आज पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है।
ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वही हाल कमोबेश बांग्लादेश का भी होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर ट्रंप ने इनको धमकी दी है बार बार कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा तुम्हारे साथ, तुम बेहाल हो जाओगे। अब ये पूरी तरीके से उसके गिरफ्त में आ चुके हैं और वहां पर जो खलबली मचेगी तो आप देखिएगा फिर से वहां पर होलोकॉस्ट होगा, फिर से मारकाट होगी, आपस में द्वंद्व होने लगेगा। और अमेरिका निश्चित तौर पर इस एरिया में अपना एयरबेस बनाकर ही छोड़ेगा अगर मोहम्मद यूनुस वहां कायम रहे तो, और हर हालत में वो इनको चलाने की कोशिश करेगा। चाइना को यहां से कंट्रोल करना उसके लिए ज्यादा आसान रहा है और मैं समझता हूं कि अब यूनुस ठीक है वहां पर ना नहीं, लेकिन सेंट मार्टिन में यूएस का एयरबेस बनवा रहा है। चिटगांव के पास जो इलाका है जहां पे चिकन नेक के पास वो एयरबेस बनाने की बात कर रहा है चाइना के लिए, चाइना के हेल्प से, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश का। तो ये मैं वही समझना चाह रहा हूं कि ये एंटी इंडिया टीम तैयार कर रहा है या फिर अपनी कब्रें खोद रहा है बांग्लादेश? देखिए, ये एंटी इंडिया तो स्टैंड लेगा ही क्योंकि इसकी मजबूरी है। अगर ये अभी प्रो इंडिया बात करता है तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी जिस तरीके से वहां हिंदुओं पर अत्याचार चला और ये मूक दर्शक बन के देखते रहे, ये सब इस बात को दर्शाता है कि वहां पर ये लोग दूसरे के हाथों के पौंध बने हुए हैं, उनके प्यादे बने हुए हैं, उनके कहने पर ये अपना चाल चल रहे हैं। ठीक है सर, माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। माथुर सर, आने वाले समय में बांग्लादेश से भी सतर्क रहना है, पाकिस्तान से भी सतर्क, हाँ वो तो बहुत जरूरी है माथुर सर, चाइना से भी सतर्क। बिल्कुल सही बात सर, मैं सहमत हूं। अटैक हो सकता है इंडिया जी की तरफ। माथुर सर। हाँ विवेक, मैं ये कह रहा था, देखिए ये यूनुस साहब जो हैं उनका यूनिपॉइंट एजेंडा है, बिल्कुल आसिम मुनीर की तरह। और यूनिपॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरह से भारत की खिलाफत की जाए। उनको ये लगता है कि बांग्लादेश की आवाम आज की परिस्थिति में भारत की खिलाफत अगर की जाएगी तो बांग्लादेश की आवाम उनका साथ देगी। ये बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये बात मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा सा रेडिकलाइज्ड आइडिया है, क्योंकि हम रेडिकल के लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान इस बात को नहीं पचा पाया कि 1971 में उसके 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर करके और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, तो वो भारत से उसका बदला निकाल रहा है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स करके। उस ह्यूमिलेटिंग डिफीट में बहुत बड़ा हाथ बांग्लादेश की आवाम का था, और आज पाकिस्तान आईएसआई बांग्लादेश की आवाम से बदला निकाल रही है। उनके पास 10-12% से ज्यादा उनके सपोर्टर्स नहीं है जमात वाले। वो उस समय भी 71 में भी पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, रज़ाकार्स, और बांग्लादेश के खिलाफ थे। उन लोगों को उन्होंने एक्टिवेट करके और इनको दिमाग इनका बिल्कुल पलट दिया है। अब परिस्थिति वही हो गई है। मैं उस कहावत को कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये धोबी के मित्र हैं जो न यहाँ के हैं ना वहां के हैं। अब आप देखिए, अमेरिका की मदद से ये आए, खलीलुर रहमान को लाए ताकि वो काउंटरवेल कर सकें आर्मी को। खलीलुर रहमान आर्मी को काउंटरवेल करने के लिए लाए गए थे। खलीलुर रहमान, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, एक अमेरिकन सिटीजन है, ही इज नॉट इवन अ बांग्लादेशी, और वो एनएसए बना हुआ है वहां पर। तो अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अब जो इनका बिल्कुल जो छोटा सा सपोर्ट है, वो सपोर्ट उन लोगों की तरफ से है जो कि आईएसआई के सपोर्टर्स हैं, वो जो कट्टर हैं। तो उनके तो इस वजह से वो अब इस बात पे बाध्य है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 3 फोकस एरियाज हैं इनके आर्मी चीफ के, और वो फोकस बिल्कुल सही है। इनका आर्मी चीफ एक बहुत बैलेंस्ड दिमाग वाला आदमी लगता है। अगर ये चाहता तो 5 अगस्त 2024 को सत्ता में बैठ सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बांग्लादेश का भला चाहते हैं। इन्होंने बांग्लादेश पर हुए अत्याचार को देखा है। जब 30 लाख इनकी बहनों के माताओं के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था, इनके 20-30 लाख इनके भाई बहन मार दिए गए थे, वो इन्होंने देखा है। इसलिए वो बैलेंस तरीके से चलना चाहते हैं। और एक बात और वो समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि बांग्लादेश लैंड लॉक्ड नहीं, इंडिया लॉक्ड कंट्री है। ये मैं कई बार कह चुका हूं, बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से इंडिया से हुआ है। और वो 170-270 किलोमीटर की रखिन कॉरिडोर है, वहां पर रिबेल्स का कब्जा है।
तो ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। और इस प्रकार का जब देश होता है, कोई भी मदद करे, चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी, पाकिस्तान जब खुद ये पाकिस्तान सरोज, के एक छोटा सा तब को reaction बचाने चाहिए का, आपसे जल्दी अब से। क्या करेंगे? हाँ, नहीं, जो माथुर साहब कह रहे हैं- यूनुस के पास रास्ते क्या हैं अभी? नहीं, रास्ता कुछ नहीं है। वो देखिए एक तरह से आसिम मुनीर की तरह वो चाह रहा है कि पूरे देश पर बिना चुनाव हुए अपने मनमानी शर्तों के हिसाब से उस देश को चलाए, और जहां से भी लाभ मिले, चाहे वो चाइना की तरफ से ऑफर है, चाहे अमेरिका की तरफ से ऑफर है, और पाकिस्तान के साथ जो वैचारिक उसके संबंध है भी, वैचारिक विचारधारा तो उसकी वही है, जो है कट्टर इस्लामी वाली। तो कुल मिलाकर के वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो जनता विद्रोह करेगी दोबारा वहां पर, और जिस प्रकार से पुरानी इनके प्रधानमंत्री उसकी का हाल हुआ, शुरुआत तो हो चुकी है, बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूं कि जी। वही हाल इनका होने वाला है।